अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सीपीआई डेटा दोस्तों मार्केट में आ चुका है और एक न्यूट्रल वैल्यू हमारे सामने आई। यहाँ पे जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि नंबर आएगा 2.9 का, वही नंबर आया, ना उससे कम ना ज़्यादा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में वही कुछ हुआ। पर उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है ना अभी इस मूव को वेलकम कर रही है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन भी और ओल्ड कॉइन्स भी हमें एक अच्छा मूव लेते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों टेक्निकली क्या सिनेरियो चल रहा है इस टाइम मार्केट का, कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो में आगे। और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है इस टाइम। सबसे पहले तो यहाँ मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि जिन लोगों ने लास्ट मेरी 2 to 3 वीडियोज़ देखी हैं कि जहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी परफेक्टली जो है ना यहाँ पे पूरे का पूरा मूव कैप्चर किया। पहले आपको 94,000 के लेवल पर मंडे की सुबह मैंने बता दिया था कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा। पूरी स्टोरी बयान की एक तरह से मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ कि जो पहले हमने मूव देखा नीचे के लेवल के ऊपर, लगभग वैसा ही मूव यहाँ भी हम देखने जा रहे हैं। और पूरा मैंने समझाया कि पहले बिटकॉइन नीचे जाएगा, लिक्विडिटी हंटिंग करेगा थोड़ी सी, जहाँ पे लोग शॉर्ट्स ओपन करेंगे वहीं पे रिवर्स मारेगा बिटकॉइन और पंप करेगा। इतनी एक्यूरेसी इस शॉर्ट टर्म के मूव के अंदर आपको दी है मैंने कि मेरा ख्याल है किसी ने भी इस मूव को मिस नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी आपके मिड टर्म की होल्डिंग्स हैं कम से कम उसको लेकर तो आप लोगों ने बेवकूफ़ी नहीं की होगी। प्रॉफिट बनाना ना बनाना ये अलग चीज़ है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती हैं अगर आप लोगों ने इस मूव के अंदर प्रॉफिट नहीं बनाया। बट कम से कम आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं की होगी यहाँ पे अपने स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे मेरी बातों को समझा होगा। बहरहाल दोस्तों मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा उन वीडियोस को, ताकि आप उनको देखो और सीखो उनसे किस तरीके से हमने इस मूव को कैप्चर किया, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या लॉजिक थे हमारे पास। याद रखो कि मुझे रात में कोई ख्वाब नहीं आते, मुझे जो चार्ट्स में दिखता है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, थोड़े से फंडामेंटल्स को शामिल करके। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हम मार्केट के ऐसे मूव्स को पहचान पाते हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे इस टाइम जो क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन के चार्ट पे चल रहा है बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे। और बिटकॉइन के हद तक दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है जो मैंने पहले भी समझाई थी आपको, कि बिटकॉइन जो है ना इस टाइम एक लेवल में ट्रेड कर रहा है। इस लेवल के नीचे भी कुछ नहीं है, इस लेवल के ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी कि दोनों साइड पे हमारे पास कोई प्राइस एक्शन मौजूद नहीं है। बहुत लंबा अरसा हो चुका है कि बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। और ये जो सपोर्ट है ना हमारी, ये स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, बट यहाँ पे जो भी इस टाइम बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको डराने के लिए जो है ना ये सपोर्ट बहुत यूज़ हो रही है। हर एक को पता है कि इसके नीचे जो है कोई वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, बेइंतहा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो सारे लोग डर रहे हैं भाई कि सपोर्ट अगर लूज होती है तो यहाँ पर नीचे तो फेयर वैल्यू गैप भी है, नीचे सीएमई गैप भी है। और इसी रीज़न की वजह से इस बार भी लोग ट्रैप में आए। जब बिटकॉइन नीचे गया उन्होंने शॉर्ट मारा और मार्केट ने यहाँ पर एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज जो है इस मूव के अंदर किया है। जो इस टाइम चल रहा है ना मार्केट के अंदर, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इससे आप लोग बुलिश मूव से ज़्यादा जो है ना शॉर्ट स्क्वीज कंसिडर कर सकते हो। मिड टर्म को लेकर मैं अभी भी बुलिश हूँ, पहले भी बुलिश था, मेरे 22 में कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो इस टाइम कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के सिनेरियो की, और वो ये है सिंपल अल्फाज के अंदर, जब तक बिटकॉइन $1,03,000 के नीचे मौजूद है आप लोग इसे एक अनसेफ टेरिटरी में कंसीडर कर सकते हो। प्रॉपर बुलिश होने के लिए बिटकॉइन की ज़रूरी है कि बिटकॉइन $1,03,000 का एरिया ब्रेक करे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि अनसेफ होने का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन बेरिश है। बिटकॉइन बेरिश तभी होगा जिस टाइम वो ये सपोर्ट तोड़ेगा। ये सपोर्ट जो है ना बिटकॉइन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अनसेफ होने का मतलब ये है कि जब तक बिटकॉइन इस एरिया को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक जो है ना बिटकॉइन की दोबारा रिट्रेसमेंट लेने के चांसेस है। अभी के लिए जहां बिटकॉइन मौजूद है ये हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस है $1,00,000 की, और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बताया जैसे कि मैंने आपको, वो है हमारा ये वाला एरिया $1,03,000 का एरिया, जिसके साथ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो यही वो एरिया है बताया जैसे कि मैंने आपको कि बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन इसको तोड़े। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अंदर भी कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एनालिसिस दे दिए थे कि यहाँ बिटकॉइन जो है अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट ले चुका है इस रिकवरी के बाद, जो कि हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आपके सामने है यहाँ पर ये हमें मूव मिला था, देखो लोअर लो बन रहा था, फिर लोअर हाई बना, फिर लो बना, इसके बाद ये बना हमारा हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पर, इसके बाद एक ब्रेकर बना और उसके बाद देखो सपोर्ट लेने के बाद
बिटकॉइन यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ओवरऑल अभी तक जो भी चल रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर, कुछ भी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड नहीं चल रहा है। ये सारा का सारा मूव जो है हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था। और यहाँ मैं कमेंट्स के अंदर आज की वीडियो के अंदर आपका फीडबैक ज़रूर चाहूँगा कि आपने बताना है मुझे कि जो मैंने आपको इन दिनों के अंदर एनालिसिस दिए, आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया या फिर जस्ट यहाँ पर आप देखते रह गए। इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं, उसके बाद एक दो ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डोमिनेंस डंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगी, डोमिनेंस पंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स का। और यहाँ पर देखो इस टाइम डोमिनेंस को, तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है हमने काफ़ी देर से, वहीं से एक दफ़ा फिर से इसको रिजेक्शन फिलहाल के लिए मिल रही है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस ने भी और बिटकॉइन ने भी जो आज एक न्यूट्रल वैल्यू हमारे सामने आई शॉर्ट टर्म के अंदर, बिटकॉइन डोमिनेंस भी और बिटकॉइन भी इसको वेलकम ही करता हुआ दिख रहा है हमें। पर बहरहाल बिटकॉइन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का आगे का जो मूव होगा या पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो मूव होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बिटकॉइन जो है इस बार अपने सप्लाई जोन को कैसे ट्रेड करता है। इसके बाद चलेंगे XRP की तरफ, जिसने आज $3 को फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर दिया है, जिसके बारे में बहुत पहले से मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी से पहले XRP और कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स बताए थे मैंने आपको, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और XRP का सेटअप बाकायदा बना के मैंने आपको दिया था, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों को खैर पता ही होगा, बहुत बार मैं शेयर कर चुका हूँ इस सेटअप को। और एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था, फंडामेंटली भी अच्छी खासी सपोर्ट थी इसके पीछे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मूव के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यहाँ पे अच्छा मूव ले रहा है। और 2 टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं, लास्ट टारगेट बाकी है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह जल्द हमें हिट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा XRP का छोटा भाई XLM, जो कि XRP को ही फॉलो करता है, इसके बारे में भी कहा था मैंने आपको, इसको भी आप देख लेना, ये भी XRP के साथ ही मूव करता है। इसको भी देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है आज के दिन में। तो यहाँ पे आपके सामने है कि ये भी XRP को ही फॉलो कर रहा है हमेशा की तरह, और ये भी इस टाइम जो है ना 0.4836 पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मूव हमें इसका भी देखने को मिला। इसके अलावा डॉज कॉइन को भी देख लेते हैं। डॉज कॉइन के बारे में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छे मूव की तरफ जाएगा ये भी। तो ये भी आपके सामने है, सपोर्ट को इसने यहाँ पे होल्ड किया और वहीं से इस टाइम जो है यही बाउंस बैक ले चुका है। और इन 3 दिनों के दरमियान लगभग ये भी यहाँ पर 21% पंप कर चुका है। तो ये तीनों वो ओल्ड कॉइन्स हैं जो इस महीने के लिए फंडामेंटल रीजंस की वजह बताए थे मैंने आपको, शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा मूव ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी के लिए बस इतना ही था दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।